नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि एंड मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को बताया था कि मैं भगवत गीता का जो सीरीज़ है वो शुरू करूँगी। लेकिन मैं कुछ दूसरे टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोस मैंने सोचा था कि मुझे बनाने हैं एंड इस सीरीज़ में मैं एक अध्याय ख़त्म होने तक रुकावट नहीं आने देना चाहती, बीच में अलग टॉपिक्स नहीं आने देना चाहती। हो सकता है एक दिन में मैं गीता के बारे में 2 वीडियोस भी अपलोड करूं कभी कभार, बट मैं गीता के जो सीरीज़ चलेगी उसके बीच में दूसरे किसी भी टॉपिक को आने नहीं देना चाहती हूं। इसीलिए मेरे पास 1-2 रिक्वेस्ट वीडियोस आए थे। मेरे पास कुछ और टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने का मुझे मन था, तो मैंने सोचा पहले वो सारे फिनिश कर लेते हैं। और मेरे घर में गणेश चतुर्थी का भी पूजा कल था, इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को जो भी मुझे अपलोड करना है वो एकदम अच्छा, आज 1 तारीख भी सितंबर का 1 तारीख भी शुरू हो रहा है। नए महीने से नए फ्रेश मूड के साथ में हम इस सीरीज़ को शुरू करेंगे। तो आप सब देख सकते हैं मैं थोड़ी सी एक कृष्ण भक्ति में जैसे होता है टीका लगा के तुलसी का माला भी पहनी हूँ। और मेरे पास ये इसके बारे में मैं बताऊंगी। मेरे पास माला बैग और माला है, तुलसी का माला नहीं बट बेल का माला है। एंड मेरे पास भगवत गीता जो इस्कॉन का होता है, ये गीता मेरे पास है। मैंने शुरू में ही बोला था कि मैं पहले ये सारी चीज़ें कैसे करने वाली हूँ उसके बारे में मैं बताऊंगी एंड इसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, पूरे चीज़ में कैसे मिला, मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आप देखेंगे जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव है जिनका। मैं कैसे इंसान हूँ ना, मैं वेस्टर्न सॉन्ग पे डांस भी करती हूँ। मैं पढ़ाई को लेके बहुत मतलब पार्टीज़ या वे सब मैं नहीं चाहती हूँ। मॉडर्न ख्यालात रखती हूँ बट थोड़ा डिसिप्लिन में रहती हूँ। मतलब मैं कंप्लीट पैकेज में बिलीव करती हूँ, थोड़ा वर्सिटिलिटी खुद के अंदर रखना बिलीव करती हूँ। जैसे मैं भजन भी गाती हूँ, मैं थोड़ा सा मॉडर्न रोमांटिक सॉन्ग्स भी गाती हूँ, मैं डांस भी करती हूँ, मैं ड्राइंग करती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। मेरे प्रोफेशन में भी मैं थोड़ा सा वेरिएशंस रख के फिर मैंने एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को चूज़ किया। पर मैं थोड़ा वर्सेटाइल लाइफ लीड करना पसंद करती हूँ। पर एक चीज़ है जो स्पिरिचुअलिटी के प्रति झुकाव है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि आप स्पिरिचुअलिटी को चूज़ नहीं करते, स्पिरिचुअलिटी आपको चूज़ करता है, और ये 100% सच है। क्यों, मैं बताती हूँ। मैं जब बहुत छोटी थी मैं महादेव को बहुत ज़्यादा मानती थी। बचपन से महादेव जैसे मेरे बेस्ट फ्रेंड है ऐसे, ठीक है। तो फिर उनके प्रति मतलब मैं महादेव को वैसे गुरु मानती हूँ, ठीक है। शिव गुरु का मंत्र है। जब भी मैं किसी एक सिचुएशन में आ जाती हूँ जिसमें मुझे समझ नहीं आता है कि कैसे मुझे डील करना है, कैसे चलना है, तो मैं बचपन से ना ओम नमः शिवाय या शिव गुरु का मंत्र बहुत ज़्यादा जापती रही हूँ। रिसेंट एक झुकाव मुझे कृष्ण भगवान मतलब कुछ साल से ही है, जब मैं ऐसे विजुअलाइज करती थी कि कृष्ण भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। लेकिन जो मंत्र चैंटिंग पूजा उनके प्रति जो जैसे मैंने महादेव को हर वक्त याद करती थी, कुछ साल मैंने अपने आप देखा, मतलब कुछ साल नहीं बोलूँगी, मतलब कुछ महीनों से मैंने अपने आप देखा कि वो कृष्णा के प्रति, मतलब पिछले साल से प्रॉक्स या फिर 2 साल से, मैं साल बोल सकती हूँ बट कुछ महीनों में ज़्यादा हुआ है कि एक ऑटोमेटिकली मेरा मतलब उस तरफ इंटरेस्ट चला गया। ऐसे बोलते हैं ना कि महादेव भी मतलब भगवान तो एक ही है, पर ऐसे कहानियों में सुनने को मिलता है कि महादेव भी राम का नाम लेते हैं, और मतलब विष्णु या जो नारायण है वो भी महादेव को मानते हैं। तो दोनों में एक इक्वल मतलब रेस्पेक्ट एंड लव है दोनों के प्रति। तो कैसे हुआ कि भगवत गीता मुझे, ये वाला जो भगवत गीता है ये इस्कॉन से एज अ गिफ्ट मिला था, क्योंकि मेरे जो फादर है वो वेस्ट बंगाल के टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर है। तो हम सभी एक बार जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, आई थिंक सेकेंड ईयर में, हाँ आई थिंक सेकेंड ईयर अराउंड या थर्ड ईयर में, जब मैं मतलब मैंने इंजीनियरिंग किया है। तो जब हम लोग एक बार मायापुर जाने के बारे में हमने सोचा और हम सभी मायापुर गए, और वहाँ पे बहुत अच्छा दर्शन हुआ। हम 2-3 दिन रहे। वहाँ का जो भोजन होता है वाओ, मतलब वहाँ पे तो अनएंडिंग इतना दिया जाता है, आपका पेट भर जाता है बट खाना ख़त्म नहीं होता। मतलब इतना तो आप एक बार में खा भी नहीं सकते, बट प्रसाद है बोल के आप उसको फेंक भी नहीं सकते। मतलब मेरा तो ऐसा मानना है कि मैं कोई भी खाना प्रसाद ही मानती हूँ, तो फिर उस तरीके से पूरा खाना होता है। तो
बहुत अच्छा था। अब लौटने के वक्त उन लोगों ने मतलब जो हमारे साथ जो गाइड रहे वो तो वहाँ के शायद पुजारी ही होते हैं, और मैं उस टाइम ना मतलब उस सब चीज़ में इतना खोई हुई थी, मैंने नहीं रिकॉग्नाइज़ किया कि वो एग्जैक्टली वहाँ पे उनका क्या काम था, बट पूजा वगैरह ही करते होंगे। तो उन्होंने ही हमें पूरा इस मतलब मायापुर में सुबह से लेकर रात तक कैसे क्या करना है वो हमारे साथ रहे। तो फिर उन्होंने लास्ट में बोला कि एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, लास्ट में गिफ्ट मिलेगा। तो फिर मुझे लगा क्या देंगे क्या देंगे। अभी उसके बाद ये जो भगवत गीता है, ये भगवत गीता एज इट इज़, ठीक है, मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को। ऐसे लिखा है भगवत गीता एज इट इज़, ठीक है। तो फिर ये वाला भगवत गीता जो है गीतोपनिषद सेकंड एडिशन है। ये आपका बता देती हूँ मैं कि पब्लिश कौन से ईयर में अगर मेंशन है तो अच्छा, मैंने ना पीछे ये ढक दिया था, इसके पीछे भी मैं रीज़न बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। एनीवेज यहाँ पे तो ईयर मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ ये वाला भगवत गीता हमें मिला। तो फिर ये वहाँ पे वो लोग ऑप्शन दिए थे कि आप या तो बंगाली में, क्योंकि हम लोग बंगाली है, बंगाली में ले सकते हो, या हिंदी में ले सकते हो, या फिर इंग्लिश में ले सकते हो। तो मेरी मदर बोल रही थी बंगाली में चाहिए, बट मैंने बोला कि मुझे वो बंगाली में टफ वर्ड्स डिक्शनरी से फाइंड नहीं करने आएंगे अगर कोई, क्योंकि संस्कृत वाले वर्ड्स रहेंगे एंड फिर एक्सप्लेनेशन भी कैसे रहेगा, क्योंकि विथ एक्सप्लेनेशन है ये वाला। तो मैंने बोला कि मुझे तो इंग्लिश वाला चाहिए, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल होगा ना, कोई भी वर्ड इजीली गूगल ट्रांसलेटर से मैं फाइंड भी कर सकती हूँ। तो फिर मेरी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा थोड़ी वो हो गई कि मैं इसको पढ़ नहीं पाऊँगी, क्योंकि वो थोड़ा बंगाली में कंफर्टेबल फील कर रही थी कि तुम्हारे वजह से मैं इसको पढ़ सकती थी। देखो जब तुरंत लाया गया था ना, मैं उतना पढ़ती नहीं थी, बट कोई भी श्लोक निकाल कर थोड़ा देख लेती थी कॉलेज टाइम से, तो मैं पढ़ती नहीं थी। और ये हमारे पूजा रूम में रखा जाता था, बस रखा हुआ था, उसमें तुलसी फूल ये सब देते थे, बट मैं या कोई भी उतना नहीं पढ़ते थे, मतलब कोई भी नहीं पढ़ता था उस तरीके से। और मैं कभी कभार बहुत रेयरली कोई कोई श्लोक निकाल के देख लेती थी कि कोई मैसेज अगर भगवान की तरफ से है, तो ऐसे ही। तो फिर क्या हुआ 2020 में, हाँ 2020 में सॉरी 2020 के एंडिंग और 21 के स्टार्टिंग में, 2021 के जनवरी में मैं बोल सकती हूँ कि मैं आप लोग सारे देख सकते हो कि शंभवी राज बोल के, अगर यूट्यूब में सर्च करोगे बहुत फेमस है। उन्होंने 2 साल में ही मतलब ज़ीरो से स्टार्ट किया, और सब्सक्राइबर्स उनके कोई कुछ मिलियन सब्सक्राइबर अभी है। तो उन्होंने वो बहुत अच्छे से सेल्फ लव के ऊपर, कोई भी सिचुएशन में मैनिफेस्टेशन के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वीडियोस बनाती हैं, बहुत तगड़े वीडियोस। मतलब मुझे एक टाइम रहता था, मैं ना जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उस टाइम पे उनके वीडियोस घंटे बैठ के भी देख चुकी हूँ, और बहुत अच्छा लगता है उनके वीडियो। मतलब पहले पहले जितना भी था उनमें पॉजिटिविटी, दिन का दिन उनका पॉजिटिविटी भी बढ़ता जा रहा है, मैं देख सकती हूँ उनमें चेंजेस, उनके फेस में, उनके हेयर, उनके अपीयरेंस, उनकी बात करने के तरीका, उनका वॉइस, सब में ही ग्रोथ, सबका ही होता है, उनका भी बहुत ग्रोथ होते हुए मैं देख सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने एक नया चैनल स्टार्ट किया था, लाइफ विथ कृष्णा। उसमें उन्होंने स्टार्ट किया था कि वो एक एक श्लोक जो होगा ना भगवत गीता का, उसका ट्रांसलेशन करके बताएंगी। और उन्होंने शायद इस्कॉन का उनके पास मतलब ऐसे ही भगवत गीता उनको मिला था, वहाँ से सीखी होंगी। उन्होंने थोड़ा सा ब्रीफ में बताया था, बट उन्होंने मेन हर दिन एक एक श्लोक वो बताती थी, और रोज़ मैं उसको सुनती थी। मैं तो रेगुलरली उसको सुनती थी, बीच बीच में गैप भी होता था, अगर 2-4 श्लोक नहीं सुन पाई, एक दिन निकाल के पूरा सुन लेती थी, वो जितने भी मिस होते थे अगर वीडियोज़। तो फिर उन्होंने ना तीसरे अध्याय के कोई एक श्लोक तक उन्होंने किया, और उसके बाद उन्होंने अचानक वो बंद कर दिया। तो फिर मैंने उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि दी आप इसको प्लीज़ कंटिन्यू करो। तो उन्होंने फिर से 1-2 श्लोक किया, उन्होंने बोला वो बिज़ी थी, और 2021 में उन्होंने बोला था वो पूरा कंटिन्यू करेंगी गीता को। बट वो जब अपलोड करती थी ना, वो हमेशा बोलती थी उनको कुछ ना कुछ इशू होता था, अपलोड होता ही नहीं था, या फिर कुछ इंटरनेट इशू हो जाता था, या कुछ तो होता था कि वो अपलोडिंग में कुछ होता था। तो वो बोलते थे शायद डिवाइन टाइमिंग का उनको सीख मिल रहा है, या भगवान उनको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, एंड फाइनली उन्होंने उस चीज़ को बंद कर दिया। मैं बहुत हार्ट ब्रोकन हुई, और मुझे लगा कि ऐसा क्यों, तो मुझे बुरा लगा। अब मैंने ना क्या किया था, भगवत गीता वो जब उन्होंने शुरू किया था उसके पहले ही, मतलब 2020 के एंडिंग, और मैंने 21 का स्टार्टिंग जो बोला, 20 के एंडिंग में नवंबर दिसंबर अराउंड से
मैंने भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट कर दिया था ये वाला ऑन अ रेगुलर बेसिस। एंड मैं क्योंकि स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ ना ऑनलाइन, तो किसी स्टूडेंट के सिलेबस में रामायण भी था। शॉर्ट में ग्रेड 6 के सीबीएसई में रहता है, तो रामायण उसमें कुछ चैप्टर्स थे। उसके बाद सिलेबस में शायद पूरा नहीं था, तो मैंने वो पूरा रामायण भी पढ़ा। मैं रोज़ 4 बजे उठ जाती थी, एंड जैसे मैं अपने एज अ स्टूडेंट लाइफ में 4 बजे उठ के पढ़ती थी, उस तरीके से मैंने किया। मैं रामायण को पूरा मैंने पढ़ा, और जितने भी उसमें थे, मतलब पूरा तो ओरिजिनल में और भी होंगे, पर ग्रेड 6 के उसमें आई थिंक 13 चैप्टर्स थे। उस एक एक चैप्टर में 5 6 7 पेजेस करके थे, तो मैंने उसको कुछ दिन में, 1 हफ्ते में पढ़ लिया। और इसको भगवद गीता को भी मैंने पूरा पढ़ा, पूरा। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है चलो, बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस दोबारा से उनके वीडियो से सुन रही थी, तो मुझे लग रहा था मैं और अच्छे से इसको सीख पा रही हूँ। कुछ एक्सप्लेनेशंस में डाउट्स थे वो क्लियर हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे भी पढ़ के मुझे पूरा कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रहा था। तो मुझे लगा ठीक है चलो, डाउट्स क्लियर हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छा हो रहा है कि उनके इस वीडियो से मुझे कितना सीखने को मिल रहा है। पर उन्होंने जब बंद कर दिया, मैं हार्ट ब्रोकन सा हो गई, और मैंने उनको बहुत बार मैसेज किया कि आप इसको क्यों नहीं करते हो, करते तो अच्छा होता। बट कोई रीज़न से उन्होंने नहीं किया, उनके कोई पर्सनल रीजंस होंगे, आई अंडरस्टैंड। बट वहाँ से ना मुझे भगवद गीता के प्रति, और क्योंकि वो कृष्ण भक्त है, और ज़्यादा झुकाव महसूस हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके मेरा एक फ्रेंड, मतलब मेरा एक स्टूडेंट मैं बताऊंगी, वो मेरे लाइफ में आया, जो कि जन्माष्टमी को मतलब जन्मा है, एंड उसका भी निकनेम कृष है। तो वहाँ से मुझे लगा कि कृष्ण भगवान शायद मुझे चाहते हैं कि मैं उनके भक्ति के प्रति, क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट भी मिला जो जन्माष्टमी में, वो पहले से मतलब 2020 के नवंबर से जब मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया, उसके पहले आई थिंक नवंबर शुरू से ही उसने मेरे पास पढ़ना स्टार्ट किया। और उसके 1 साल पहले से मैं उसके फैमिली से, उसके मदर से बातचीत मैंने किया था उसके बहन को पढ़ाने के लिए, बट वो नहीं हो पाया। बट उसको मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, उसके बाद ही मैंने गीता पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद मतलब उससे थोड़ी दोस्ती भी हुई। तो फिर मुझे लगा कि, और फिर कैसा हुआ ना, धीरे धीरे मतलब चारों ओर से मुझे ऐसे वीडियोस मिलने लगे जहाँ पे हरे कृष्णा बोला जा रहा है। और धीरे धीरे मैंने देखा कि मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब कृष्ण भक्ति, कृष्ण का गाना, और फिर ये सब चीज़ों में मुझे अच्छा लग रहा है। और उसकी अजीब बात है कि उसके 2 साल पहले मेरे पेरेंट्स का जब एनिवर्सरी हुआ था, 25th एनिवर्सरी, उसमें भी राधा कृष्ण 2 मिले थे, हाँ, जोड़े। तो उसमें से मैंने एक बहुत पसंद आया था, मैंने अपने रूम में रखा था, लेकिन तब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तो मैं कॉलेज से लौट के देखी, बहुत हवा हो रहा था, खिड़की खुला हुआ था, तो वो एक टूट गया। तो बहुत दुख हुआ। तो मैं मेरी मदर जाके हमने और एक राधा कृष्ण का, मैं दिखाती हूँ आप सबको, 1 मिनट, ये हमने खरीदा, ठीक है। और फिर इसमें जो बांसुरी है ना, ये वाला बांसुरी, वो पुराने वाले जो जोड़ा हमें मिला था जो टूट गया था, उसमें ये बांसुरी लगा हुआ था, और ये तो हमने अलग से फिट किया है। हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा ये हो गया है, आई मीन बांसुरी का पोजीशन अपने आप ही थोड़ा सा घिसक के आई थिंक अटक गया है इधर, पर ठीक है। तो फिर ये वाला हमें मिला। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा, ये मेरे रूम में था इतना दिन। अभी ये तो पूजा रूम है जहाँ मैं बैठी हूँ, ये हमारे घर का पूजा स्थल है, बट ये मेरे रूम में इतना दिन तक था, ठीक है। तो फिर ये रिसेंटली मैंने 1 महीना 2 महीना हुआ है मैं इधर लाई हूँ इस चीज़ को, और वो बहुत साल से मेरे रूम में था, जब मैं कॉलेज स्टूडेंट थी तब से। तो मेरा कॉलेज ख़त्म हुए 4 साल हुआ है, ठीक है, 4 साल हुआ है मैंने कॉलेज ख़त्म किया है। तो फिर अभी उस टाइम से कॉलेज स्टूडेंट जब थी, मतलब जब 3rd ईयर में अप्रॉक्स थी, उस टाइम से ये है। तो क्या हुआ उसके बाद, मेरे इस तरफ झुकाव बढ़ता चला गया। और फिर क्या हुआ कि एक बार वो जो माला जाप होता है ना, तो फिर उसके बारे में मुझे पता चला। और 1 महीने 2 महीने पहले ही पता चला कि ऐसे माला से आप जाप कर सकते। तो मेरे पास अचानक यूट्यूब में कुछ वीडियोस आए, ठीक है, ऐसे सजेशन में। तो फिर मैंने उस वीडियो को देखा, तो और वीडियोस है, आप जब एक तरीके का वीडियो देखते हो और वीडियोस आते हैं। तो फिर मैंने स्नैपडील में सर्च किया, अमेज़ोन में सर्च किया, फ्लिपकार्ट, मतलब बहुत सारे जगह पे मैंने, मेनली कोई सोशल मीडिया, आई मीन ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स में मैंने सर्च किया। तो मुझे मिले कि 200 रुपये में, 250 रुपये में माला विथ माला बैग, ये सब। तो मैंने माँ को पूछा, मतलब मेरे मदर को पूछा कि मैं ले लूँ, तो उन्होंने बोला थोड़ा रुक जाओ,
हो सकता है कि उससे भी अच्छा तुमको मिल जाए। यू वोंट बिलीव, उसके 5 दिन बाद हम लोग घूमने गए थे, और मैंने एक वीडियो में बोला था कि मेरी मदर की एक स्टूडेंट के साथ में हम लोग बेलूर मठ गए थे, उधर से कृष्ण मंदिर में गए थे। तो उसमें जो 50वां दिन मेरा कृष्ण का था, वहाँ पे मैंने जाप किया था। तो मैंने वहाँ पे देखा कि एक जगह पे बिका जा रहा था, ऐसे माला बिका जा रहा। तो मैंने पूछा कि कितना प्राइस है। तो फिर वो मेरी मदर की जो स्टूडेंट है वो भी कृष्ण भक्त है। तो उन्होंने क्या किया ना, बोला कि तुमको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी को दान करना चाहती हूँ, तुमको मैं घर जाके दे दूँगी। तो उसके एक दिन बाद उन्होंने मुझे ये दिया, ठीक है, माला बैग। इसके अंदर माला भी है, बेल का माला है, ठीक है, आप देख सकते हो बेल का माला है, 108 बीड्स के जो होते हैं, ठीक है। तो इसको आप सब जानते हो कि हाथ ऐसे रख के फिर आपको ऐसे माला जापना होता है। तो फिर मुझे वो शंभवी जी का एक वो लाइव ब्लॉग का वीडियो मिला, वहाँ पे वो कैसे जाप करती है वो उन्होंने दिखाया मुझे। फिर प्रॉपर वीडियोस भी मिले जहाँ पे प्रॉपर कैसे माला जाप करते हैं, वो उन सब चीज़ों के ऊपर मुझे वीडियो मिला। और मैं उसके बाद से मैं ये माला जाप एक माला एटलीस्ट करती हूँ। मैंने 16 माला का भी किया है, 12 माला का भी, 7-8 माला का भी किया है। अभी मैं एटलीस्ट रोज़ एक माला का कोशिश करती हूँ। तो फिर वो मिला के मैं उस चीज़ को करती हूँ, ठीक है, उस चीज़ को मैं मिला के करती रहती हूँ। तो ऐसे मैंने माला जाप शुरू किया, ठीक है। तो फिर माला जाप का हुआ। अभी क्या हुआ कि कुछ दिन से मुझे से अंदर से लग रहा था कि मुझे वापस से भगवत गीता मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं फिर सोच रही थी, वैसे ही निकाल के कुछ श्लोक ऐसे ही पढ़ रही थी। मुझे ऐसे ही लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा रिलक्टेंट हो रही थी। फिर क्या हुआ, किसी एक दिन ना वो मदर की जो स्टूडेंट है, मतलब वो मेरी लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है कृष्ण भक्ति की तरफ जाने में। तो मैंने उनको कुछ बोला कि यज्ञ करना आई थिंक वर्जित होता है, मैंने पढ़ा था या सुना था वीडियो में कहीं पे, ये गीता में मेंशन है यज्ञ करना बड़े तरीके से या बहुत ज़्यादा। तो फिर उन्होंने बोला नहीं, बोला जाता है कि करना चाहिए। अभी मैंने बोला कि अच्छा शायद मैं गलत हूँ, कि क्या पता नहीं, मुझे लग रहा था कि नहीं करना चाहिए, कहीं पे लिखा था। तो मुझे लगा ऐसे, फिर मैंने ना पूरा गीता इधर उधर छान मारा कि कहीं से अगर मिल जाए वो एक श्लोक। तो फिर थोड़ा सा मतलब शॉर्टकट लेने का मैंने सोचा। तो फिर नहीं हो पाया, मतलब कैसे हो पाएगा शॉर्टकट। तो फिर मैंने सोचा मैं पूरा गीता वापस से पढ़ूंगी। और फिर मुझे याद आया कि जब वो शंभवी जी वो करती थी ना एक एक श्लोक का वो जो एक्सप्लेनेशन देती थी, तो उसमें मुझे कितना खुशी मिलता था। कितने सारे लोग होते हैं उसमें कमेंट करते थे, कितने सारे लोगों को अच्छा लगता है कि मतलब जो जानना चाहते हैं मतलब भगवद गीता के बारे में और ऐसे लर्निंग्स के बारे में, उनको कितना अच्छा लगता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि वो मेरी इंस्पिरेशन है शंभवी जी, शंभवी राज। तो कि उनसे मतलब वो बहुत हम्बल भी है, बहुत अच्छी भी है। उनको मैंने बहुत बार कमेंट में मैंने बहुत सारे सवाल किए, उन्होंने जवाब हमेशा दिया। तो फिर मैंने सोचा कि उनसे वो इंस्पिरेशन जो मुझे मिला, मैं शुरू से इसको श्लोक को करने की कोशिश करूँगी। और क्योंकि मैं वो एकदम नोविश हूँ, मैं लर्निंग स्टेट में हूँ, वो बहुत साल से गीता को प्रैक्टिस कर रही है, या उनके बारे में शायद उनकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है। मैं शायद उस तरीके से उतना नॉलेजेबल हूँ ही नहीं, मैं तो एकदम स्टार्टिंग हूँ। एक बार ही मैंने गीता को पढ़ा, वो भी पिछले 1 साल पहले मैंने किया था। वो मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशंस को मुझे वापस से पढ़ना होगा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको आप सबके साथ में इसको एक एक दिन एक एक श्लोक जैसे उन्होंने किया था, वो बहुत अच्छा था क्योंकि उसमें समझ में अच्छे से आ रहा था। एटलीस्ट अलग अलग वीडियो में अलग अलग, हो सकता है मैं एक दिन में 2 अलग वीडियोस बनाऊं, बट अलग अलग वीडियो में एक एक श्लोक को करने से ईजी रहेगा। जो छोटे छोटे श्लोक से हो सकता है कि जिसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ईजी है वो एक ही वीडियो में 2 श्लोक आ भी जाए, बट मैं कोशिश करूँगी कि अलग अलग ही वीडियो रहे, उसमें समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने इसको क्यों कवर किया वो मैं बताऊंगी। एक बार क्या हुआ, जब मैं गीता पढ़ रही थी, मैंने उस गीता को मेरे जो बेडरूम है उसमें लेके चली गई थी। अब मैंने देखा उसको रखने के बाद ही मेरे लाइफ में ना बहुत सारे उलझने स्टार्ट हो गए थे, और फिर बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे कि लोगों के साथ में झगड़ा झमेला ये सब।
इसमें ना वो रथ में युद्ध का पिक्चर है। मुझे ये सब के बारे में पता नहीं था, क्योंकि वास्तु शास्त्र ये सब में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो मैं नाम लेके ही बताऊंगी। मुझे जय मदान जी का, उनको भी मैं बहुत फॉलो करती हूँ, बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर है, बहुत अच्छे रेमेडीज़ बोलती है, जो कि बहुत सारे उसमें से है जो मुझे सूट करे हैं। ऐसे बहुत सारे रेमेडीज़ देती है, हो ही सकता है बहुत सारी चीज़ें करने में भी ईजी ना हो, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लाइफ में मुझे सूट किया है। तो मैंने क्या किया कि ये जो यहाँ पे जो फोटो है ना रथ का, मुझे पता चला उन्होंने एक बार लास्ट ईयर जन्माष्टमी के टाइम पे बोला कि ऐसे अगर कोई युद्ध का रथ का पिक्चर रहे, तो वो फाइट को डिनोट करते हैं। तो अगर आप वो अपने बेडरूम में रखते हैं, अपने घर में युद्ध तो नहीं चाहते हैं, तो वो आपके घर में युद्ध को लाएगा। एंड अगर आप अपने ऑफिस में रखते हैं तो फिर उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो घर ही ऑफिस है, तो फिर मैंने देखा कि सच में मेरे लाइफ में ना वो युद्ध जैसी माहौल हो गई थी जितने दिन वो ये था मेरे लाइफ में। फिर मैंने इसको कवर कर दिया। उसके बाद मिराक्युलसली, आप बिलीव नहीं करेंगे, जो लोग मेरे साथ लड़ रहे थे वो मेरे ज़िंदगी में मेरे साथ नॉर्मली अच्छे से बात करने लग गए। मेरी फैमिली में बहुत सारे लोगों के साथ में प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे नेबर्स के साथ में मेरी प्रॉब्लम हो रही थी बिना किसी वजह के। तो फिर मैंने देखा कि उसमें ड्रास्टिकली मुझे चेंज नज़र आया। लोग मेरे साथ नॉर्मली वापस से बात करने लग गए। जो चीज़ें कोई इशू था ही नहीं, वो चीज़ इशू बनाया जा रहा था, वो फिर से नॉर्मल हो गया। तो मुझे दिखा कि हाँ, इसीलिए मैंने इस गीता के पीछे भी ये फाइटिंग वाला ही कुछ पिक्चर्स है, इस वाले में यहाँ पे भी है। तो मैंने उसको कवर कर दिया। और उन्होंने और एक पॉइंट बोला था कि ये वाला जो पार्ट है ना, जहाँ पे कृष्ण भगवान अर्जुन को ऐसे हाथ रख रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग टू कीप इन योर रूम, या आप अपने साथ रख सकते हो, क्योंकि इसमें डिनोट करते हैं कि भगवान आपके खुद के टीचर है, जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके मार्गदर्शक बन रहे हैं। तो ये क्योंकि अर्जुन को ऐसा कर रहे थे, तो आप ये एनर्जी को अपने लाइफ में भी अट्रैक्ट कर रहे हो, तो भगवान आपके भी गुरु या टीचर बने, ये चीज़ को आप चाहते हो या एक्सेप्ट करते हो या उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो फिर मैंने ऊपर वाला हिस्से को रख दिया एंड नीचे वाले हिस्से को मैंने कवर कर दिया। तो ये मेरी लाइफ में मुझे कहाँ से गीता मिला, मायापुर से। कैसे मिला, फ्री गिफ्ट में मिला, क्योंकि मेरे लाइफ ही मैं बताऊंगी मेरी एक गिफ्ट है। इसके ऊपर मैं अभी थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब मैं पैदा हुई थी ना, तो उसमें किसी फिल्म स्टार के एक केबिन उन्होंने मतलब ऐसा किया था कि इस केबिन में जो भी फिल्म मतलब एक्टर है या फिर डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है, कुछ भी है, इनके पास कार्ड रहेगा तो उनको मुफ्त में मिलेगा। कुछ एक रीज़न था किस वजह से, मतलब जिनको ज़रूरत है। उस टाइम पे मैं जब पैदा हुई थी, हमारे पास उतने पैसे नहीं थे, तो मेरे पापा सबसे उधार मतलब उधार नहीं, मतलब दोस्तों को रख हेल्प लेके गए थे कि अगर ज़रूरत पड़े तो। लेकिन वो बाई चांस उनको वो केबिन मिल गया था जिसमें पूरे ही मुफ्त में सारे सर्विसेज मिले थे। मेरे जन्म के लिए एक भी पैसा खर्चा उन लोगों का हुआ नहीं। तो मेरी लाइफ ही गिफ्ट है, एक फ्री मतलब होता है ना कि फ्री गिफ्ट है। जैसे जो गिफ्ट तो फ्री में ही मिलता है, तो उन लोगों को कोई भी सिर्फ ले जाने के लिए खर्चा हुआ। मैं पैदा होने के बाद उनको मुझे लाने के लिए भी खर्चा नहीं लगा, क्योंकि हमारे एक नेबर बाई चांस अपने कार से मिलने जा रहे थे मेरी मम्मी से और मेरे साथ, और तभी मुझे छोड़ दिया गया था, मतलब मुझे मेरी मम्मी को डिस्चार्ज कर दिया गया था, और उन लोगों के कार में हम गए। और आने के बाद भी जो क्लोथ बच्चे को पहनाते हैं, तो उन्होंने ही अपने ही फैमिली में छोटा सा बच्चा था 2-3 महीने का, उनका सॉफ्ट क्लोथ्स पहनाते हैं, नए कपड़े नहीं पहनाते हैं। तो ऐसे ही 10-15 नए कपड़े मुझे उसी दिन गिफ्ट में मिल गया, पहले ही दिन आने के बाद। तो मेरे जन्म से लेके, मेरी ट्रैवलिंग से लेके, आने से लेके, फिर मेरा जो जैसे होता है ना पहली बार जो अन्नप्राशन या जो भी मुख्य भात बंगाली में कहते हैं वो होता है, वो एक मंदिर में हुआ, तो वो भी उसमें पैसा नहीं लगा। मतलब एवरीथिंग, माई लाइफ इज़ अ गिफ्ट, इट्स अ फ्री। तो फिर आई एम वेरी ब्लेस्ड, थैंक यू। तो फिर उसके बाद क्या होता है ना कि ये जो भगवत गीता मिला वो गिफ्ट में मिला। मतलब जो भी मुझे स्पिरिचुअलिटी के लिए चीज़ें मिलते हैं वो ज़्यादातर गिफ्ट में ही है। सिर्फ मैंने ये माला और ये वाला जो है तिलक, वो तो मैंने लिया है। और इसके अलावा ये मुझे मिला, और ये भी मुझे मिला, जाप का माला। और फिर राधा कृष्ण का मूर्ति भी गिफ्ट में मिला था। बाय चांस वो टूट गया तो मुझे नया लेना पड़ा, लेकिन वो भी मिला। और मतलब ऐसी है। और फिर मैंने इसको क्यों कवर किया और मैं आगे कैसे स्टोर करने वाली हूँ, मैंने सब कुछ बताया। आज पहला दिन है सितंबर का, आज एक इंट्रोडक्शन वीडियो
कर लिया मैंने, और मैं कल से श्लोक स्टार्ट करूँगी। उसके पहले मैं बता देती हूँ कि ये जो भगवत गीता है जो मेरे पास है, इसमें कितने चैप्टर्स है। यहाँ पे जो है पहले एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आपको अगर बुक लेना है, मुझे नहीं पता ये वाला एडिशन में, नया जो एडिशन है उसमें कोई चेंजेस है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है ना सेटिंग द सीन है, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे आपको पूरा सीन पता चलता है कि क्यों हुआ था युद्ध शुरू। तो मैं पहले ना एक काम करूँगी, सेटिंग द सीन में थोड़ा सा बता दूँगी कि कैसे सीन सेटिंग में बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट मैं बताऊँ यहाँ पे नेक्स्ट जो मतलब भक्ति वेदांत स्वामी जी ने कुछ अपने इस बुक को क्यों उन्होंने किया, उसके बारे में उन्होंने 2-3 पेजेस में लिखा है। उसके बाद इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में थोड़ा मैं ब्रीफ में बता दूंगी कि हर एक पेज में क्या बताया गया। तो मैं 3 अलग अलग वीडियो कर दूंगी। पहले मैं सेटिंग द सीन के ऊपर एक करूंगी, उसके बाद मैं भक्ति वेदांत स्वामी जी ने क्या बोला है थोड़ा सा वो बता दूंगी। उसके बाद इंट्रोडक्शन ना 30 पेजेस का इंट्रोडक्शन है, वो काफ़ी लंबा है, तो उसको मैं देखती हूँ कि एक वीडियो में अगर थोड़ा सा ब्रीफ में हो सके तो उसको मैं बता दूंगी। उसके बाद हम लोग श्लोक स्टार्ट करेंगे, और फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो कुरुक्षेत्र में मतलब सैन्य निरीक्षण या ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटल ऑफ द कुरुक्षेत्र, उसमें एक एक श्लोक करके हम लोग करेंगे। वो काफ़ी मतलब बहुत सारे श्लोक से, उसमें 46 श्लोक है फर्स्ट चैप्टर में, तो वो 46 डेज लगेंगे उसको करने के लिए, या 46 अलग अलग वीडियोस बनेंगे। मैंने जैसे बोला हो सकता है छोटे छोटे श्लोक्स रहेंगे तो एक ही दिन में 2 वीडियो में लगा सकती हूँ, बट 46 वीडियोस बनेंगे उसके लिए। उसके बाद सेकेंड चैप्टर में जाएंगे जो कि कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड, ठीक है। तो फिर ऐसे हम लोग पार्ट बाय पार्ट इस पूरे बुक को ही कवर करेंगे। तो आशा करती हूँ आप में से जो भी लोग, और मैं भी सीख ही रही हूँ, कोई जगह पे अगर एक्सप्लेनेशन में मेरी समझ में गलत आए या मैं गलत बोलूँ तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको करेक्ट कर देना या बता देना कि ये चीज़ ऐसे एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, इसको आप ऐसे बताओ, ऐसे करो। तो वो अच्छा रहेगा कि अगर आप में से जो भी, मतलब यहाँ पे मेरे बहुत सारे ऑडियंस है जो कि ऑलरेडी भक्त है और ऑलरेडी उनको इसके बारे में अच्छे से पता है, तो हो सकता है मैं गलत बोलूँ। जैसे मैंने जो गाना गा रही थी उसमें कुछ लिरिक्स में चेंजेस बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया, तो मैंने उस तरीके से भी गाया। तो आई वुड लव टू जस्ट टेक ऑल योर एडवाइसेस। तो अगर कहीं पे भी मैं पूरे इस सेशन में, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ डिस्कशन करते हुए ही सीखूंगी, तो अगर मैंने कहीं पे भी गड़बड़ किया तो आप लोग प्लीज़ उस चीज़ को मतलब कर देना, बता देना, तो मैं उस चीज़ को रेक्टिफाई कर लूँगी ज़रूर। एंड मतलब करते सब एक साथ में इसको डिस्कस करते हुए, जो लोग नए हैं एकदम वो सीखते हैं एकदम स्टार्टिंग से, जो मतलब मेरे साथ साथ ही थोड़ा थोड़ा आइडिया लिए हैं उसको और इन्हांस करना चाहते हैं, और जिन्होंने ऑलरेडी एक्सपर्टाइज किया है वो भी अगर सजेशंस दे पाएंगे इस चीज़ को, एक्सप्लेनेशन को करेक्टली करने में, कहीं पे भी लगे उसको मतलब थोड़ा फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ इस प्रोसेस को हम सब सक्सेसफुली आगे लेके जाएंगे। हरे कृष्णा।